अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरसी बलोरिया आज आपके सामने एक सिंपल और एक अहम मौजू के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, कोविड ट्रांसमिशन जो है 2 तरीक़ों से होता है। सबसे पहले किसी बीमार के नज़दीक जाने से 6 फीट की नज़दीक की दूरी बनाने से नाक से सांस लेने के थ्रू से ये कोविड ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम पेशेंट टू नॉर्मल पर्सन। दूसरा तरीका ये है, अगर पेशेंट की कोई भी टच करी हुई चीज़, कंटामिनेटेड चीज़ को अगर एक नॉर्मल इंसान टच करेगा, फिर अपने नाक, मुंह और आँख को हाथ लगाएगा, तो उससे भी ये कोविड ट्रांसमिशन हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन। तो अब इस कोविड चेन को ब्रेक करने के लिए, ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक करने के लिए कुछ हमको अहम प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका जो उसमें है ये चेन को ब्रेक करने के लिए, वो है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन का मतलब है सिंपली अपने हाथ साफ रखना, क्योंकि ये एक अहम तरीका देखा गया है जिससे हम अपने आप को, अपने अतराफ़ के लोगों को और अपनी फैमिली को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हैंड हाइजीन जो है 2 तरीक़ों के हो सकते हैं, हैंड वॉश और हैंड रब। हैंड वॉश जो है वो आप सिंपली किसी भी सोप से या और वाटर से कर सकते हैं। कोई भी मेडिकेटेड सोप होना ज़रूरी नहीं है। एक सिंपल सोप भी कोरोना वायरस को इक्वली किल कर सकता है एज मेडिकेटेड सोप। सेकेंड बात, आप हैंड वॉश में ये याद रखना है कि उसके स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप सोप लेंगे, आपको अपने पाम में, या आप रब करेंगे, या अगर लिक्विड सोप है तो अपने पाम में आप ड्रॉप करेंगे, तो उसके बाद से पाम टू पाम रब करना है। राइट हैंड ऑन लेफ्ट हैंड ऑन राइट हैंड, इंटरलेसिंग ऑफ फिंगर्स, इंटरलॉकिंग ऑफ फिंगर्स। और ये अहम बात है कि जो फिंगर टिप्स रहते हैं, नेल बड्स जो रहते हैं, वो बहुत कंटामिनेटेड देखा गया है, उनको भी आपको डिसइंफेक्ट करना है। ये तरीके से अपने पाम में उनको दोनों टिप्स को रब करना है। आखिर में ये जो रिस्ट का जो एरिया है, ये भी बहुत कंटामिनेटेड देखा गया है, जो यूजुअली हैंड वॉश में छूट जाता है, उसको लास्ट में डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है। तो ये पूरे स्टेप्स अगर हम करेंगे, लास्ट बात जो हमारे को हैंड वॉश में याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो है टाइमिंग। वो 40 सेकेंड से लेके 60 सेकेंड तक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पूरे स्टेप्स आप बराबर करेंगे तो एक इंसान को 40 सेकेंड्स ज़रूरी लगते हैं। 40 सेकेंड से 60 सेकेंड आपको हैंड वॉश करना ज़रूरी है, तभी जाके आपका कोरोना वायरस हो या कोई दूसरा बैक्टीरिया भी हो, ये मर सकता है। तो ये है हैंड वॉश के बारे में। अब हम बोलेंगे हैंड रब के बारे में। जैसे कि आज के कोविड पैंडेमिक में हम देखा गया कि हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है। पहले हम इतना यूजुअली हम उसको नहीं करते थे, मगर अब ये देखा गया है कि एवरी 3 आवर्स हमको हैंड हाइजीन पे गौर करना बहुत अहम है। तो अगर हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, आप रास्ते में हैं या कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सोप एंड वाटर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको आज की कंडीशंस के हिसाब से एक सैनिटाइज़र रखना, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब रखना हैंडी अपने साथ ज़रूरी है। कभी भी आप कहीं भी गए तो इसको आप कैरी करें आपके पॉकेट में या आपके बैग में। तो इसमें आपको 3 बातें याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये कि जब आप सैनिटाइज़र ख़रीदेंगे, उसका लेबल आप चेक करिए। तो उसके लेबल में आपको इंग्रेडिएंट्स देखना है कि उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन जो है 60% से अबव होनी चाहिए। एज़ पर द WHO गाइडलाइन फॉर कोरोना वायरस डिसइंफेक्शन जो है, ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत अहम है। ये देखा गया है कि कुछ सैनिटाइज़र्स में लेबल्स नहीं रहते हैं या इंग्रेडिएंट्स डिस्प्ले नहीं किए गए हैं, तो ये एडवाइस है कि ऐसे सैनिटाइज़र्स को आप नहीं खरीदें। वी डोंट नो वो कितने एफिकेशियस और सेफ़ रहते हैं। सेकेंड बात जो है सैनिटाइज़र्स के बारे में, वो ये है कि जब भी आप उसको लेंगे, आपको 3 ml लेना है, सेम आपके पाम में 3 ml ऑलमोस्ट 2 पुशेस रहते हैं। 2 पुश आप अपने पाम में लेंगे और सेम वही स्टेप्स करेंगे जो हैंड वॉश के लिए मैंने बताए हैं। थर्ड बात ये है कि ये पूरे स्टेप्स करने में आपको मिनिमम 30 सेकेंड्स लगने चाहिए। हैंड वॉश की तरह 40 सेकेंड्स टू 1 मिनट की ज़रूरत नहीं है, 30 सेकेंड सफाइस करता है, क्योंकि एक अल्कोहल बेस्ड हैंड रब है और इसमें जो है एफिकेसी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द जो भी सोप आप यूज़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का अगर आप इसका ख्याल रखेंगे, हैंड वॉश और हैंड रब, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम ये कोविड ट्रांसमिशन की जो चेन है उसको हम ब्रेक करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप हैंड हाइजीन पे गौर करिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।